क्वेश्चन नंबर 1 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 साल में रिपीट हुआ है, 2019 में भी था और 2021 में भी था। फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर द पॉलिनोमियल इज दिस एंड इज सम ऑफ इट जीरो इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे जो हमें गिवन होता है इन क्वेश्चंस में, हम उसी की हेल्प से सबसे पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पी एक्स हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें हमने ए बी और सी की वैल्यूज निकाली। ए बी सी जो है वो कोफिशिएंट्स है वो। नाउ इट इज़ गिवन दैट सम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। मतलब अगर अल्फा एंड बीटा ये दो आपके ये जो पॉलिनोमियल है इसके रूट्स हैं, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा इनटू बीटा। इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए और इसकी वैल्यू है सी अपॉन ए। अब यहाँ पे जो हमारे पास बी ए और सी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन हमारे पास के की वैल्यू आएगी 7। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज दी है और जो क्वेश्चंस दिए हैं वो बहुत ही ईजी है, सिंपल है और बहुत ही लिमिटेड है। इसलिए वो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो कई बार नहीं आते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल है। पॉलिनोमियल के इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर के इज़ ग्रेटर देन जीरो, मतलब के की वैल्यू पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। दिस इज द पॉलिनोमियल, दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब जो उसके रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा नहीं मानना है, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आएगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। सो इस पॉलिनोमियल के रूट रहेंगे अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। हमारे पास ये गिवन है पॉलिनोमियल, इसमें ए बी और सी हमने निकाला। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारी सी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सम निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस जो है वो हो जाएगा हमारा अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, तो ये है माइनस बी अपॉन ए, उसकी वैल्यू आई हमारी 17 अपॉन के स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इस जीरोस, ये प्रोडक्ट है अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। सी अपॉन ए, तो हमारे पास के की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। आफ्टर दैट सॉल्विंग इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। इसको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया और k की वैल्यू हमारे पास आई, हमारे जो फैक्टर्स है वो है k+1 एंड k-2 इज इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट यहाँ पे k की वैल्यू 2 आ जाएंगी, k इज इक्वल्स टू -1 एंड k इज इक्वल्स टू 2। बट हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम k इज इक्वल्स टू -1 को एलिमिनेट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और हमारे पास हम किसको कंसिडर करेंगे, k इज इक्वल्स टू 2। k इज इक्वल्स टू 2, सो दिस इज द वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दैट इज k इज इक्वल्स टू 2। हम